हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि नरेशन के नाम से भी जानते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे 4 स्टेप्स का जादू कि जिसको अगर आपने सीख लिया तो रिपोर्टेड स्पीच नरेशन का टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल आपके काबू। लेकिन आइए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे हम सबसे पहले ये जान लें कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस आखिर किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। याद रखिएगा, अगर कभी भी हम किसी की भी कही गई बात को जैसे का तैसा किसी को बता देते हैं तो उस तरीके के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि संजय सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, यानी कि संजय ने मुझसे कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। संजय ने मुझसे कहा था कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, यानी कि संजय इंग्लिश सीख रहा है। तो उसने जब मुझसे ये कहा था कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मैंने उस वाक्य को वैसे का वैसा यहाँ लिख दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ समझने वाली बात यह है कि संजय ने मुझसे कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं शब्द आ रहा है वो मेरे लिए, यानी कि जो इस बात को कह रहा है उसके लिए नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ मैं यानी कि आई जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है संजय के लिए। क्योंकि संजय ने मुझसे उस वक्त ये कहा था आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसलिए मैंने इस वाक्य को वैसे का वैसा लिख दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक है ना। तो यही इसकी दूसरी पहचान भी है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ ज़रूर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आई एम लर्निंग इंग्लिश इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ गए कि संजय सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश डायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण है। आइए अब हम इनडायरेक्ट स्पीच के उदाहरण को समझ लें कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस किस तरीके का सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस उस तरीके का सेंटेंस होता है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को अपने तरीके से किसी को बता देते हैं। जैसे ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच, उसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा संजय टोल्ड मी दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की ये जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। आइए हम देखें कि किस तरीके के सेंटेंसेस आज हमें मिलने वाले हैं इस टॉपिक में। तो जैसा कि आपको आपके डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 5 सेंटेंस, इसी तरीके के वाक्य आपको मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस सभी सेंटेंस को आप देख लीजिए, सभी में इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल है। तो ये सभी के सभी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है और इसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आज सीखना है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने क्लास में, जिसका नाम है अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन। तो आइए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लें। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ गए तो आज के टॉपिक में आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। और अगर आप इस पॉइंट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आज के इस टॉपिक में बार बार इसका जिक्र आएगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस बात को समझ लें कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करने को मिलेगा, तब आपने सबसे पहले ये समझ लेना है कि भाई जो डायरेक्ट स्पीच है वो खुद भी 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जैसे कि लिखा है ही सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ समझने वाली बात है कि इस सेंटेंस में जो ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और दूसरा जो हिस्सा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना। और वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई एम लर्निंग इंग्लिश, वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाइए कि डायरेक्ट स्पीच 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला तो वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। आइए इस बात को समझ लेने के बाद हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि इसकी रूल को समझ लें कि किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हमेशा याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है उसमें जो हमारा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उसे हमें चेंज करना होता है। तो इसी पॉइंट से हमारा पहला जो रूल है वो निकल के आता है। और जो हमारा पहला रूल है उस रूल को हम कहते हैं 1S 2O 3N। तो आइए ये 1S 2O 3N क्या है इसको अच्छे तरीके से बारीकी से समझ लें। यहाँ 1S का मतलब जो है वो मैं समझा दूँ। यहाँ 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन,
जैसे कि आई और वी, जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेगा। और यहाँ 1S में S का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मिलेगा। तो ये रूल जो है 1S 2 और 3N में 1S ये रूल हमसे कहता क्या है, तो ये रूल कहता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये 1S रूल हमसे ये कहता है कि जो 1 यानी कि जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, वो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है, वो हमेशा चेंज होगा। और वो चेंज होगा तो कैसे होगा, S यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, इस सेंटेंस को देखें, ही सेड टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए जो हमारा यहाँ पर आई है, जो फर्स्ट पर्सन है, ये एस आई जो फर्स्ट पर्सन है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये चेंज होगा आई। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जो कि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही। ठीक है ना। तो आई को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसको हम आगे सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे, अभी पॉइंट टू पॉइंट इसके रूल को समझते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया 1S क्या होता है, आइए समझेंगे 2O क्या होता है। यहाँ 2O में जो 2 है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन यानी कि यू, जो कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलेगा। और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है ना। तो ये 2O जो रूल कहता है, ये हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिल जाए सेकंड पर्सन यानी कि यू, तो वो जो है वो चेंज होगा। और वो चेंज कैसे होगा, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपको ढूंढना है, वो ढूंढना है रिपोर्टिंग वर्ब में। यानी कि अगर ये सेंटेंस, इस सेंटेंस की बात कर लें, ही सेड टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम, तो इस सेंटेंस में हमारा जो सेकंड पर्सन है यू, ये चेंज होगा। और ये यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे है मी। ठीक है ना। तो ये मी के अकॉर्डिंग बदलेगा हमारा। और आइए इस बात को जान लेने के बाद हम जानेंगे कि भाई यहाँ 3N का मतलब क्या है। यहाँ 3N का मतलब, जो 3N जो रूल है, 3N में 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, दे, रिपोर्टेड स्पीच का। और N का मतलब होता है नो चेंज। यानी कि ये रूल आपसे ये कहता है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन में से कोई भी मिल जाए तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो यहाँ थर्ड पर्सन है देम, ये यहाँ चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। और इस पूरे रूल के दौरान यानी कि 1S 2 और 3N, इस पूरे रूल के दौरान आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते तो हैं, लेकिन उस बदले जाने वाले पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के केस को कभी भी नहीं बदलते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को बदलने के बाद जिस भी सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम उसको बदलेंगे, तो जो भी वहाँ पर पर्सन आएगा उनके बदले में, वो उसी केस में होना चाहिए जिस केस में हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर था। ठीक है ना। इसको हम अभी और भी बारीकी से समझेंगे कुछ उदाहरण के जरिए। लेकिन आइए जान लेते हैं इसके बाद दूसरे रूल को, रूल नंबर 2 को समझ लेते हैं। रूल नंबर 2 जो है हमारा, वो है टेंस का रूल। तो जो टेंस का रूल है, टेंस का रूल हमसे कहता क्या है, टेंस का रूल हमसे ये कहता है कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है, जो पोर्शन, जो हिस्सा, वो अगर मिल जाए प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हिस्सा है, उसका टेंस जो है वो कभी भी नहीं बदलता। यानी कि वो जिस भी टेंस में रहेगा, वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही का वही रहेगा। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में मिल जाए, तो वो रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो टेंस चेंज होगा ही होगा। तो आइए जानते हैं कि भाई किस तरीके से जो है इसके टेंसेस बदलेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पहले मैं उदाहरण के तौर पे बता दूँ कि यहाँ जैसे लिखा है ही सेज टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम। यहाँ देखिए, ये जो हमारा ही सेज टू मी यानी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि ही सेज टू। इसलिए यहाँ जो ये टेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच का, आई एम आस्किंग यू नॉट देम, इसका जो टेंस है ये नहीं बदलेगा। ये कौन सा टेंस है, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसके पर्सन को तो बदलेंगे, लेकिन इसका टेंस हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बदलता है वो कैसे बदलता है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू, ये पास्ट टेंस में है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम आस्किंग यू नॉट देम, इसका टेंस
ज़रूर बदलेगा। और ये कैसे बदलेगा याद रखिएगा, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आपको मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको अगर जो सेंटेंस उसका वो मिल जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो उसे बदलना आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर आपको मिल जाए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो सेंटेंस तो आपको उसे बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिल जाए शैल तो उसे शुड बदल देना है, और विल तो उसे बदल देना वुड में, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है ना। आइए इस रूल को समझ लेने के बाद हम ये भी जानें कि भाई कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको हमने जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त चेंज करना होता है। जैसे नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जब मैं सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूँ तो ये आपको सहूलियत दे, आपको ये हेल्प करे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को यूज़ करते हुए कि किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को चेंज करते हैं। और इसे सीखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स के जादू से। और एक बार सीख लिया आपने इन 4 स्टेप्स का जादू तो नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है वो हो जाएगा आपके बिल्कुल काबू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस टॉपिक में हमने स्टेटमेंट के टॉपिक को डिस्कस करना है। स्टेटमेंट उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिस तरीके के वाक्य में आपको जो है किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और दूसरे तरीके के सेंटेंस के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के ही सेंटेंसेस को देखेंगे। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आइए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस के टेंस में है। आइए इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में 4 स्टेप्स के जादू से चेंज करते हैं, इसको सीखेंगे। यहाँ सेंटेंस दिया गया है, ही सेड टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम। ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को सीख लें। स्टेप नंबर 1 के तौर पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के तौर पे आपको करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू आ रहा है ना उसको आपने कर देना है चेंज। और स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में आपने सेड टू को चेंज कर देना होता है टोल्ड में। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ही सेड टू मी, ये जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने स्टेप 1 को सीख लिया। आइए अब हम सीखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने करना क्या है, स्टेप नंबर 2 में हमने रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इन दोनों ही हिस्सों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यानी कि आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाना होता है। और स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में हमने जिस कनेक्टर का इस्तेमाल करना है वो है दैट का। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के तौर पे ही टोल्ड मी और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे दैट का। ठीक है ना। इसके बाद आइए हम स्टेप नंबर 3 को जान लें। स्टेप नंबर 3 जो है वो मैं ऑलरेडी आपको रूल नंबर 1 में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है 1S 2 3N, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो ओ यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। और अगर थर्ड पर्सन मिल जाए आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है ना। यहाँ हमें ये बात ध्यान देना है कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को चेंज करना होता है, वैसे हम चेंज जरूर करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है देखिए, आई एम आस्किंग यू नॉट देम, इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमारा जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, यानी आई को हमने बदलना है ही के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब हम चेंज करेंगे यू को जो कि सेकंड पर्सन है, और मैंने क्या होता है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट 2O, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1S 2O और 3N है ना।
तो यहाँ टू ओ यानी कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस वाले वाक्य में हमारा जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो यहाँ हमारा यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ठीक है ना। और आखिर में हमारा जो थर्ड पर्सन है दैम, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन समझने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को हम चेंज तो करते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है ना, इसको हम चेंज करेंगे। लेकिन मैंने कहा था इनको चेंज करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि इनका केस कभी भी नहीं बदलेगा। तो आइए इस चीज़ को हम डिस्कस कर लें अच्छे तरीके से कि मैंने आपको क्या बताया। अब आप देखें जो हमारा फर्स्ट पर्सन आई है इस सेंटेंस में, ये किस केस में है अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा नॉमिनेटिव केस में, ठीक है ना। तो इसको हमने चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सिंपली आपको एक चार्ट बना लेना इस तरह से, जिसमें लिखना आपको नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। और आपने करना क्या है, जिस भी पर्सन को आप चेंज कर रहे हो ना, सबसे पहले तो उसको जो है उसके तीनों ही केस को लिख देना है। ये देखिए आई का तीनों केस मैंने लिख दिया यहाँ पे, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने करना क्या है, उस सब्जेक्ट को जिसको आप बदल रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग आप बदल रहे हैं उसको ठीक उसके नीचे लिख दीजिए। तो देखिए आई जो है हमारा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे हमारा जो आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने क्या कहा था, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट में है यहाँ ही, तो मैंने ही के भी तीनों केस को उसके ठीक नीचे लिख दिया, ही, हिज और हिम। और आपने करना क्या है, आपने जिस पर्सन को यहाँ चेंज करना होता है उस पर्सन को आप यहाँ काट दीजिए, ठीक है। और ठीक उसके नीचे देखिए कि उसके नीचे आ कौन रहा है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे आ रहा है ही। तो आपने उसी को यानी कि उसी पर्सन को उसी केस में जो है यूज़ कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई को बदल के हमने किसको लिखना है, आई को बदल के हम यहाँ पे लिख देंगे ही को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए अगला जो हमारा पर्सन है वो है सेकंड पर्सन यू। तो यू को भी हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यू, योर, यू, तीनों के केस को मैंने लिख दिया। यू हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मी है, तो मैंने मी के भी तीनों केस को लिख दिया, आई, माई, मी। मैंने क्या कहा था आपको कि जिस भी पर्सन को आप यहाँ काट रहे हैं उसको आप यहाँ भी काट दिए। अब देखिए यू जो है ये यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, तो मैंने इस यू को काट दिया, उसके ठीक नीचे आप देखिए क्या आ रहा है, मी। तो हमने इस यू को बदल के क्या लिख देना है, यहाँ पे मी को लिख देना है, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम इसको सीख गए। तो आइए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को सीख लेने के बाद हम सीख लेते हैं फोर्थ स्टेप को। फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया कि जो है वो है टेंस, यानी कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस में चेंज होगा। तो देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो है एम आस्किंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो है वो पास्ट टेंस में, जैसे कि यहाँ पे है सेड टू, तो मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि सिंपली एम आस्किंग बदल जाएगा या तो वाज आस्किंग में या वर आस्किंग में। तो इस तरीके से हमने सिलसिलेवार ढंग से चारों ही स्टेप को सीख लिया। और चारों स्टेप को सीखने के बाद जो हमारा ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम आस्किंग यू नॉट देम, इस डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना, वो बना ही टोल्ड मी दैट ही वाज आस्किंग मी नॉट देम, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बड़े आराम से इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख लिया। तो आइए अब इसी तरीके से आपको मैं एक और सेंटेंस बताऊं जो स्टेटमेंट का ही सेंटेंस है, और इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। और मैंने आपको जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में मिले तो आपने करना क्या है, आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलना है, और बाकी आपको उन्हीं 4 स्टेप्स का इस्तेमाल यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपको मिलता है सेज टू, वहाँ पास्ट में सेड टू था, यहाँ सेज टू मिलेगा प्रेजेंट टेंस में, या तो सेज टू या से टू, फ्यूचर में हो तो विल से टू मिलेगा, तो आपने उसको चेंज कर देना है। अगर आपको सेज टू मिल जाए तो आपने टेल या टेल्स में चेंज कर देना है। तो इस तरीके से ही सेज टू मी किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ही टेल्स मी में, ठीक है ना। आइए स्टेप नंबर 1 को
यूज़ करने के बाद हम इसके स्टेप नंबर 2 को यूज़ करते हैं। इसके स्टेप नंबर 2 को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाई ये जो सेंटेंस है एक स्टेटमेंट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ भी कनेक्टर के तौर पर दैट का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आंसर हमारा बना ही टेल्स मी दैट। उसके बाद मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में बताया था कि भाई पर्सन अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन आए तो उसे हमने चेंज कर देना होता है। फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसका रूल मैं आपको बता चुका हूँ, 1S 2O और 3N, यानी कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाए रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि यहाँ पे आई है, तो ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यानी कि यहाँ जो आई है वो ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। और अगर आपको सेकंड पर्सन मिल जाए, यानी कि जैसे यू मिल जाए, तो वो किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो यू है वो बदल जाएगा मी के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ठीक वही तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनको चेंज करने के लिए पहले आपने नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव तीनों के केस को लिखना होता है, और उसको ही आपस में काट के वहाँ देख लेना होता है कि भाई ये जो है उसी केस में है या नहीं। यानी कि आपने जिस भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच में जो है वहाँ से हटाया है, उसको चेंज करते हुए उसका जो भी केस था उसी का इस्तेमाल आपने करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेप्स को सीख लिया। चौथे स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आपको टेंस का स्टेप है, और यहाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाए, फ्यूचर टेंस मिल जाए, तो उसका टेंस चेंज होगा ही नहीं। इस तरीके से चारों स्टेप्स को यूज़ करने के बाद जो हमारा ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग जो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। और ये क्या बदला, ये बदला ही टेल्स मी दैट ही इज़ आस्किंग मी नॉट दैम, क्योंकि इसका टेंस हमने नहीं बदला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही रहा। और अगर यही हो जाता फ्यूचर टेंस में, यानी कि ही सेज टू मी, अगर ये हो जाता ही विल से टू मी, तो ये हो जाता, इसका आंसर बन जाता ही विल टेल मी दैट ही इज आस्किंग मी नॉट दैम। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से इस तरीके के वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख लिया। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस को जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले स्टेप 1 के तौर पे क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है। सेड टू को ये स्टेटमेंट का सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज करना है, तो ये ही सेड टू मी बदल जाएगा ही टोल्ड मी में। उसके बाद स्टेप 2 में मैंने बताया था कि आपको कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कनेक्टर स्टेटमेंट के सेंटेंस तो कनेक्टर यूज़ होगा दैट का, ठीक है ना, तो हमने यहाँ दैट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्टेप 3 में मैंने बताया था कि पर्सन को चेंज करना है। तो यहाँ देखिए जो पर्सन आ रहा है ये आई है, ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टिंग में फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब के। आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, तो अगर हम आई को चेंज करेंगे तो भाई आई को चेंज करेंगे तो हम यहाँ पर ही को उसके जगह पर लेकर आएंगे, तो देखेंगे कि आई का जो केस है वो है नॉमिनेटिव केस और ही का भी केस है नॉमिनेटिव केस, तो ही और आई का नॉमिनेटिव केस एक ही हो गया, इसलिए हमने उस आई को चेंज करके उसकी जगह क्या लिख देना है, ही को लिख देना है, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 4 में मैं बताया था टेंस के बारे में, और मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आए तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मिला है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा तो एम रीडिंग बदल जाएगा या तो वाज रीडिंग में या वर रीडिंग में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा और ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से बड़े आराम से आपने और हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से इन 4 स्टेप्स का जादू सीखने से जो ये टॉपिक है ये हो जाएगा हमारे काबू, ठीक है ना। आइए अब कुछ और सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं इन्हीं 4 स्टेप्स के जादू को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पहला सेंटेंस है शी सेड टू हिम यू हैव नॉट डन होमवर्क। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि सेड टू को चेंज करना होता है और सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि ये स्टेटमेंट का सेंटेंस है, तो सी सेड टू हिम बदल जाएगा सी टोल्ड हिम। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 को यूज़ करना है। स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कनेक्टर का यूज़ करना है, इस तरीके के सेंटेंस में हम कनेक्टर यूज़ करते हैं दैट का। फिर मैंने बताया था स्टेप नंबर 3 में आपने पर्सन को यूज़ करना है। पर्सन यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मैंने आपको रूल बताया 2O, तो भाई ये जो यू सेकंड पर्सन ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का हमने यूज़ करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम।
अब हमने यहाँ ये देखना है कि ये जो यू जो है, यू किस केस में, तो आप देखेंगे नॉमिनेटिव में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने केस लिखना है नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो आप अगर इसके केस लिखेंगे मिलेगा आपको यू, योर, यू, और जिसको आप यहाँ पर चेंज करने को लेकर आ रहे हैं हिम को, तो अब आपको उसका भी केस लिखना है। तो देखिए हिम का केस होता है ही, हिज और हिम। तो मैंने कहा क्या कहा था, जिस भी पर्सन को आप चेंज कर रहे हैं उसको यहाँ काटिए, उसके ठीक नीचे जो आता है उसको लिखा करें। तो यू के ठीक नीचे क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पे यू को चेंज करने के बाद क्या लिखना होता है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ही को। तो मैंने यू को चेंज करके यहाँ लिख दिया ही को। और ये देखिए ये हैव नॉट डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया, हैड नॉट डन, और फिर बाकी मैंने होमवर्क को वैसे का वैसा लिख दिया। इस तरीके से ये जो वाक्य है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला, ये बना सी टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट डन होमवर्क। ठीक है। दूसरे वाक्य को देख लीजिए। दूसरे वाक्य, आई सेड टू हिम दे विल अटेंड ऑनलाइन क्लास टुमारो। तो आई सेड टू को इसमें सेट टू को पहले बदलेंगे। अब ये क्योंकि स्टेटमेंट का सेंटेंस है तो सेट टू जो है टोल्ड में बदलेगा, तो आई सेड टू हिम बदल जाएगा आई टोल्ड हिम में। इन दोनों ही रिपोर्ट सेंटेंस करने की रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिव स्पीच को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ दैट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने दैट का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आप हमें पर्सन को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पर्सन है दे थर्ड पर्सन होता है, ये नो चेंज होता है, तो मैंने दे को उस वैसे का वैसा लिख दिया। फिर यहाँ देखिए यहाँ विल आ रहा, तो मैंने कहा था विल आएगा तो वुड में चेंज कर देना है, तो देखिए मैंने इसको वुड में चेंज कर दिया। और बाकी जो सेंटेंस है वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ ये वर्ड आ रहा है टुमारो, और मैंने आपको बताया था कि अगर टुमारो आएगा तो उसे चेंज कर देना है द नेक्स्ट डे में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है आई सेड टू हिम दे विल अटेंड ऑनलाइन क्लास टुमारो, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बना वो बना आई टोल्ड हिम दैट दे वुड अटेंड ऑनलाइन क्लास द नेक्स्ट डे। ठीक है ना। आइए अगले सेंटेंस को देख ले। अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी आई बॉट ए कार यस्टरडे। यहाँ देखिए ये सेड टू को हमने चेंज करना सबसे पहले, ये क्योंकि स्टेटमेंट का सेंटेंस है तो सेड टू टोल्ड बदल जाएगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू सेड टू मी बदल जाएगा यू टोल्ड मी। ठीक है ना। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करना है। ये जो है स्टेटमेंट का सेंटेंस तो हमने दैट का यूज़ करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है अगले स्टेप पे स्टेप नंबर 3 के तौर पे हमने यहाँ पर्सन को चेंज करना है। पर्सन है हमारा यहाँ पे आई, जो कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि रूल बता चुका हूँ 1S, तो सब्जेक्ट में हमारा यू है। तो आप देखिए अगर इसके आई जिसको हम काट रहे हैं जिस पर्सन को, उसके केस को लिखिए नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, तो हो जाएगा आई, माई और मी। तो अगर हम जिसको बदल रहे हैं यानी कि आई को बदल कर जिसकी उसकी जगह जिसको लेकर आ रहे हैं यू को, अगर उसके भी केस को लिख दें यू, योर, यू, तो देखिए आई के ठीक आई को काटने के बाद उसके ठीक नीचे क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ आई को चेंज करेंगे, उसके बदले हम लिख देंगे यू को। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो मैंने बॉट को चेंज कर दिया हैड बॉट में, और एक आर लिख दिया। यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, तो मैंने इसको लिख दिया। इस तरीके से ये जो पूरा वाक्य है यू सेड टू मी आई बॉट ए कार यस्टरडे, इसका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बना यू टोल्ड मी दैट यू हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से चारों स्टेप्स को यूज़ करते हुए इस तरीके के वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख लिया। आइए अब हम उस तरीके के वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं जिसमें हमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दिया जाता है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस ही सेज टू मी, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो आइए इस तरीके से सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं ये भी देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेज टू मिल जाए तो उसको हमने टेल से बदल देना, तो ये मैंने बदल दिया क्योंकि स्टेटमेंट का सेंटेंस है। तो आइए इस सेंटेंस को जो कि लिखा ही सेज टू मी आई एम वेटिंग हियर, इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। तो सेज टू को हमने टेल्स में बदल दिया और ही सेज टू मी बन गया ही टेल्स मी। कनेक्टर का इस्तेमाल करना है उसके बाद स्टेप नंबर 2 के तौर पे, तो हमने यहाँ कनेक्टर का इस्तेमाल करना है दैट का। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के तौर पे हमने क्या करना है, पर्सन को चेंज करना। पर्सन है आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, आई को चेंज करना, सब्जेक्ट में हमारा ही है। तो भाई आई जो है नॉमिनेटिव केस में है और ही भी नॉमिनेटिव केस में है, तो हमने ही को लिखना, तो मैंने लिख दिया ही को। उसके बाद ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होना चाहिए। तो आई एम वेटिंग हो जाएगा ही इज़ वेटिंग, और यहाँ हियर दिया है तो हियर चेंज हो जाएगा देयर में। ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा वाक्य डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदला वो बदला ही टेल्स मी दैट ही इज़ वेटिंग देयर। ठीक है ना। आइए अब एक ऐसे सेंटेंस को देख लेंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए ये लिखा हुआ है सी विल से
टू हिम, तो ये विल आ रहा है, फ्यूचर टेंस का है। और ये जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है ये दिया है दे विल रीड द बुक। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस तरह के सेंटेंस अगर आपको मिल जाए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, तो हमने यहाँ टेंस को चेंज नहीं करना है। बाकी स्टेप को हमने यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप के तौर पर मैंने क्या कहा था, विल से बदल जाएगा विल टेल में, तो मैंने ये सेंटेंस जो है सी विल से टू हिम को बदल दिया सी विल टेल हिम। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या यूज़ करना है, करेक्टर को यूज़ करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को हम कनेक्ट करेंगे कनेक्टर दैट के जरिए, तो मैंने यहाँ कनेक्टर दैट यूज़ कर दिया। उसके बाद मैंने स्टेप नंबर 3 में बताया था पर्सन को चेंज करना, तो देखिए दे आ रहा है और दे थर्ड पर्सन होता है, तो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन के लिए रूल बताया 3N यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये दे जो है वैसे का वैसा रहेगा और बाकी टेंस भी वैसे का वैसा रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो विल रीड द बुक ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने इसको विल रीड द बुक वैसा का वैसा ही लिख दिया, टेंस इसका चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस तरीके से हमने ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, सी विल से टू हिम दे विल रीड द बुक, इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बड़े आराम से जो बना लिया वो बना लिया, सी विल टेल हिम दैट दे विल रीड द बुक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से 4 स्टेप्स के जादू के जरिए ये सीख लिया कि किस तरीके से हम इस टेंस को करेंगे अपने काबू। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और फिर इनका आंसर जल्दी से जल्दी लिखें कमेंट बॉक्स पर। और जितनी जल्दी आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे उतनी जल्दी आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।